नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर की गई टिप्पणी ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हंगामा मचा दिया है। सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सीजेआई पर देश में धार्मिक युद्ध और गृह युद्ध भड़काने का आरोप भी लगाया है। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने यह मामला उठाया गया है। वकील अनस तनवीर ने दुबे की टिप्पणी को कोर्ट की गरिमा के खिलाफ बताते हुए अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि याचिका दायर करने के लिए कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति लेनी होगी। वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। दुबे के बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे न्यायपालिका पर हमला का करार दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कोर्ट से कार्रवाई की मांग की है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान से पार्टी को अलग करते हुए कहा कि यह दुबे की निजी राय है। कानून विशेषज्ञों के अनुसार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उनका बयान सार्वजनिक मंच पर दिया गया था। यह मामला संसद और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक टकराव की बहस को और गर्म कर सकता है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। देखिए साहब, निशिकांत जी बहुत कुछ भी बात कहने के लिए पुराने जाने जाते हैं, लेकिन संविधान का उनको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं होगा, इसकी मुझे शंका तो थी। अब ये बात पुख्ता भी हो गई है। राष्ट्रपति कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट जो है उसके एड और एडवाइस पर अपनी बात कहता है, और सुप्रीम कोर्ट हमेशा जब भी उसके बाद कोई चीज जाती है, जो सरकार ने अगर कोई चीज क्लियर की होती है तो हमेशा राष्ट्रपति के नाम पर ही जाती है। भाई जमीनें भी अगर आप अख्तियार करते हैं तो राष्ट्रपति के नाम पर करते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन जो है सही चीज से अख्तियार नहीं हुई है या उसको सरकार ने लिया नहीं, तो आप कोर्ट में जाते हैं। तो लोअर कोर्ट भी, आप सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, लोअर कोर्ट भी इस बात पर रोक लगा सकता है कि सरकार ने गलत कारण से जो है जमीन अपने अधीन कर ली है, जबकि वो गवर्नर या राष्ट्रपति के नाम पर ली जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब कहा जाता है कि कोई ऑर्डर राष्ट्रपति या गवर्नर साहब के नाम पर आया है या साहिबा के नाम पर आया है, तो वो एक सरकारी निर्णय को उनके नामों पे किया जाता है। ये भी अगर सिस्टम नहीं समझते हैं निशिकांत दुबे जी, तो किस संविधान की कसमें खाकर वो इतनी बार सांसद बने, मैं तो नहीं जानता हूँ। दूसरा, ये हिंदुस्तान में हमारे संविधान में ही दिया हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को ऐसा लगता है कि सरकार का कोई निर्णय या सरकार का कोई कानून न्यायोचित नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है और तमाम और कानूनों के विपरीत जाता है, तो वो कोर्टों में जा सकता है। सजा में भी जा सकते हैं, बिल में भी जा सकते हैं, एक्ट में भी जा सकते हैं, और उसी प्रावधान के अंदर गए। भाई यहां तो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ भी गए हैं कोर्ट में। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कई बार गए हैं, खुद इनकी पार्टी के लोग जब विपक्ष में थे तब कई बार गए हैं। कोर्ट का इन्होंने दरवाजा खटखटाया है, तब इनको ये बात नहीं समझ में आती कि उस समय वो राष्ट्रपति या सरकार के खिलाफ जाते थे। निशिकांत जी को पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि जो चीज होती है वो न्यायोचित नहीं है, तो कोर्ट के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो हमेशा इस तरीके के बयानात के लिए जाने जाते हैं। वो ना सुप्रीम कोर्ट का आदर करना जानते हैं, ना इस देश के इंस्टीट्यूशंस का आदर करना जानते हैं, और ना उनको भारतीय संविधान में कोई विश्वास है। तो इसलिए उनके जबान से निकला हुआ ये इस तरीके का बात, मैं नहीं कहूंगा वो, क्योंकि मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता, उसका कोई मतलब नहीं है।
मैं तो चाहूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। और क्योंकि हमें याद है कि पिछली लोकसभा में एक हमारी कुलीग सांसद के खिलाफ पूरी पटकथा इन्होंने लिखी थी और उनका एक्सपल्शन भी हुआ था। तो क्या ये मैटर निशिकांत दुबे का ये मैटर एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए कि इस तरीके के आप देश के किसी इंस्टीट्यूशन का आप आदर ही नहीं करना चाहते? देखिए, निशिकांत दुबे निहायत ही बदतमीजी पे उतरे हुए हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो संस्थाएं होती है वो धर्म आधारित नहीं होती है और निशिकांत दुबे हमेशा और लगातार और इस अहम मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तपोस पाल जी हैं बीजेपी से, रतन तिवारी जी हैं कांग्रेस से, साथ ही डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रतन तिवारी जी आपसे करेंगे। रतन तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? रतन तिवारी जी, देश की न्यायपालिका को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी के सांसद ने सवाल खड़े कर दिए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से केंद्र में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से न्यायपालिका हो, चाहे एजेंसियां हो, चाहे कोई भी सरकारी एजेंसियां हो, सबके ऊपर प्रहार अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उसके सांसद कर रहे हैं। जी। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में भी कई सांसद इनके ऐसे थे जो कह रहे थे कि 400 सीट अगर आ गई तो हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को चकनाचूर कर देंगे। जी। वो मीडिया डोमेन में, पब्लिक डोमेन में आज भी वो उनकी स्टेटमेंट अवेलेबल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करती रही, इनको 236 के अंदर समेट दी। आज इनके ही सांसद निशिकांत दुबे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, न्यायपालिका पे हमला करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि उनके जो बच्चे हैं वो भारतीय संस्कृति में शिक्षा ग्रहण नहीं करते, वो भारत के बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इनका लगातार चाल चेहरा चरित्र जनता के सामने आ रहा है और ये चाहता है कि न्यायपालिका के ऊपर ये प्रहार करना चाहते हैं, अपनी कठपुतली बना के रखना चाहते हैं जी। और अब उनका जो चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। अब जनता फैसला करे। ठीक है। तपोस पाल जी, आवाज आ रही है आपको? तपोस पाल जी, जो निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था कोर्ट को लेके, जो कहा था, उसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि वह इनका खुद का निजी बयान है। क्या ऐसा बोलने से सब कुछ मामला जो है पूरा ठीक हो जाएगा? आपको लगता है ठीक हो जाएगा? नहीं, निशिकांत दुबे जी ने कोई गलत बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है जी, और वो बात ठीक भी है। और संसद के जो बनाए हुए कानून है उसको राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी उसको सत्यापित करती हैं, वो साइन करती हैं जी। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति, उनको भी शपथ ग्रहण राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। तो अगर कोई कानून संसद में बना है जी, क्योंकि कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कानून बनाने का अधिकार। लेकिन तपोसपाल जी, अगर वह सही कह रहे हैं तो जेपी नड्डा को मंच पर आके बोलना चाहिए था कि सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी निजी राय है, वो तो समर्थन नहीं कर रहे उसका। हाँ, वो जेपी नड्डा जी से आप पूछ सकते हैं जी, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर ये बात कही है तो ये बिल्कुल से कोई गलत बात नहीं कही है उन्होंने। और आपको देखने को मिला भी होगा कि काफी बीजेपी के और बाकी जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया। और बात भी सही है कि जो कानून बने हुए हैं, संसद को यह अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के साइन किए हुए जो कानून है उस पर स्टे लगाने का अधिकार भाई किसने दे दिया? सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया है। और मैं एक चीज बताता हूं, अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जी, अगर निशिकांत दुबे जी किसी जज पे कोई कमेंट करते हैं और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो कोर्ट पर भी तो जो जज हैं जिन्होंने राष्ट्रपति जी के चीजों पे हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, उनके ऊपर भी तो कोई इस तरीके के कंटेम्प्ट ऑफ चीजें बननी चाहिए, या उस तरीके के नियम बनने चाहिए, या उस तरीके की चीजें लागू होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद का है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से भी अभी वो कह रहे थे, तो मैं उनका भी रिप्लाई दे देता हूँ
कि जी। जिस समय वक्फ बोर्ड का कानून बन रहा था, संशोधन हो रहा था, उस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तीनों नदारद थे। वो संसद में नहीं आते हैं। संसद जब पूरा अपना कार्रवाई कर लेता है तो वो कोर्ट में जाते हैं। तो उनके लिए कोर्ट सब कुछ रास्ता है। संसद भवन नहीं है तो चुनाव ही क्यों लड़ते भाई? राहुल गांधी एलएलबी करके वकील बन जाते, वो फिर वहीं पे अपना कोर्ट केस और कोर्ट कचहरी के मामलों में जी। व्यस्त रहते। उन वो चुनाव लड़के संसद किस लिए आते हैं? संसद है को या इस देश के संविधान और उसके कानूनों का और उसके चीजों का मूल्यांकन करना, कोई संशोधन है तो उसमें इंप्लीमेंट करना, उसको चेंज करना, जी। ये सब कार्य है। और जनता ने आपको चूज करके भेजा हुआ है वहां पे, तो आपको जनता जी। की आवाज रखनी है। इतना बड़ा संशोधन हो रहा है, 13-14 घंटे राज्यसभा में और 13-14 घंटे लोकसभा में इसके डिस्कशंस हुए हैं। हर एक बड़े से बड़े नेताओं ने, हर एक पार्टी के मुखियाओं ने अपने शब्दों को रखा है, वाक्यों को रखा है। और आज केवल ये सुप्रीम कोर्ट में 4 वकील जाके और वहां पे उसको कंटेम्प्ट करता है। अरे भाई, जिस समय आपको वहां पे अपनी बात रखने की आवश्यकता थी, उस समय रखना था आपको। संसद किस लिए है, ये बात कहा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस तरीके से हो जाता है? वो तो यही कह रहे हैं ना कि कानून बनाने का अधिकार केवल, निशिकांत दुबे जी ने क्या कहा, कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नहीं तो अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो फिर इसको बंद कर दीजिए। क्यों भाई, इतना जनता का पैसा खर्चा होता है, सब कुछ कोर्ट में ही होगा। आप असेंबली बंद कर दीजिए, आप संसद भवन बंद कर दीजिए। क्यों ये फेडरल स्ट्रक्चर बना के रखे हैं? इतने ढेर सारे वोटिंग करते हैं, पैम्पलेट लगाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, भाषण देते हैं। रहने दीजिए, सब लोग एलएलबी करें, वकील बने और कोर्ट में सारा मामला डिस्कशन हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शर्मा जी, आपके पास आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था उसके बाद अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी हो रही है, लेकिन हमारे साथ तपोस पाल जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। उनका ये कहना है कि जो बयान दिया बिल्कुल सही है। क्या आप इनके बयान से सहमत हैं? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आपके दर्शकों को जी। मैं ये जो अभी एक तरह का संवैधानिक संकट गहरा रहा है जी, मैं इसके 2-3 पहलुओं की बात करना चाहता हूं जी, कि भारत के राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कानूनों को और भारत के गवर्नर, स्टेट्स के गवर्नर जो स्टेट्स के कानून होते हैं उनको पास करते हैं। जब वो असेंबली उनको फॉरवर्ड करती है, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद वो जब साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। जी। तो एक तो कानून इस तरह से बनता है, और दूसरा कानून भारत में जब किसी विवाद पे सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है या सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है, अंडर आर्टिकल 142 वो एक कानून माना जाता है। वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उस इशू पर एक अपने आप में कानून माना जाता है जो पूरे भारत में मान्य है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ी कंट्रेरी चीज जो है, आर्टिकल 201 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मदर ऑफ ऑल लॉज कहलाती है, जो सुप्रीम कोर्ट भी वही फॉलो करते हैं, तो उसमें 201 में ये प्रोविजन है कि देयर इज नो टाइम फ्रेम फॉर प्रेसिडेंट टू साइन एनी बिल सेंड टू देम। तो यहाँ जो कुछ अनजाने में या कुछ कंफ्यूजन है या कुछ एक पैरेलल जो दो अथॉरिटीज आपस में आ गई हैं, वहाँ जो भी हो रहा है थोड़ा सा मुझे लगता है वो शायद नहीं होना चाहिए था। तो उसका समाज में जो मैसेज आ रहा है वो हम सभी पार्टियों को जिम्मेदारी से ले जाने की जरूरत है, क्योंकि संविधान कहता है 201 में जो भी टाइम फ्रेम कोई निश्चित नहीं है, ना निश्चित किया जा सकता। ये राष्ट्रपति का विवेकाधीन शक्तियां हैं। और दूसरा आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट जो भी कह देता है वो एक कानून बन जाता है। तो विवाद का मुख्य कारण यही है कि एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ धीरे धीरे शायद बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है भारत एक बड़ा मैच्योर लोकतंत्र है जो कि इसको आपस में ही तीनों जो इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है और विधायिका है और हमारी अधिशासी जो एग्जीक्यूटिव हैं, ये 3 अलग अलग स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और ये आपस में ही इसको मुझे लगता है कि तालमेल बिठाकर सुलझा लेंगे। हाँ, इस तरह के जब भारत जैसे विशाल देश में 140 करोड़ की जनता है और इतने सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग रहते हैं कोर्ट्स के सामने, तो कभी कभी कालांतर में इस तरह का कुछ कंफ्यूजन आता रहता है। लेकिन हमारे संविधान में क्लियर कट गाइडलाइन है और उन गाइडलाइंस के तहत इस संकट को भी सुलझा लिया जाएगा। जहां तक रही बात निशिकांत दुबे जी की, तो मुझे लगता है वो शायद ओवरबोर्ड चले गए हैं थोड़ा सा जोश में
कुछ ज्यादा बोल गए हैं, और यहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके मंच का फायदा उठा लिया और सवाल उनसे कुछ और पूछा गया था, लेकिन जवाब उन्होंने दे दिया कि साहब बीजेपी जब से आई है वो संविधान तोड़ती रही है और कांग्रेस संविधान बचाती रही है, इसलिए संविधान कांग्रेस के पास 90+ सीटें आ गई हैं। तो ये इस प्लेटफॉर्म का बड़ा ही हाईली टेक्निकल ये सब्जेक्ट है। तो मेरा मानना है कि इस पर हम गलत बयानी से या जोश भरे अतिरेक भरे बयानों से बचना चाहिए। जी रतन तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? रतन तिवारी जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? तपोस पाल जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है। तपोस पाल जी, देखिए एक बात और भी है। देखिए जो बात कही जा रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट के तहत, जो 1971 का है मामला, उसके तहत कार्रवाई भी इन पर हो सकती है। क्या आपको लगता है कि कार्रवाई उचित होगी? क्योंकि जिस प्रकार से जो बातें कही जा रही हैं, हालांकि जो मर्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट की, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल निशिकांत दुबे ने खड़े कर दिए हैं। क्या आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो बयान दिए गए हैं वो ज्यादा जोश में आकर बोल दिया है उन्होंने? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, और वो सोच समझ के बोले हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और आज कानून से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और जो इस व्यवसाय में है, इस प्रोफेशन में है, मैं वो कहूंगा तो उन्होंने इसको वैलिडेट कहा। एक किस्सा और मैं आपको बताता हूँ। जब नुपुर शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा शायद, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट था कि हाई कोर्ट था, उन्होंने एक वर्बल स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें भी बहुत बवाल हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि ये कोर्ट के जिन्होंने जज उस समय स्टेटमेंट दिए थे नुपुर शर्मा वाले विवाद पे कि नुपुर शर्मा को माफी मांग लेनी चाहिए, उस समय भी वो ये कहते कि ये जो है ये जबरदस्ती एक स्टेप बढ़ के अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं और कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं दे सकती है। इसमें ये काम पॉलिटिकल पार्टी का है, वो करेंगी। उस समय भी ये विवाद का मामला आया था कि पॉलिटिकल पार्टी के स्वरूप को वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी, जो कि सर्वे सर्वा हैं इस देश के, उन्होंने जब वो साइन किया है और उनके साइन किए हुए कानून पे उससे बड़े बन के उस पे अगर कोई चेक्स लगाने की कोशिश करते हैं तो मुझे तो लगता है कि वेरीफाई करना चाहिए उनको और एक बार और सोच विचार करना चाहिए इस पे। जी सुशील कुमार जी, देखिए जो मामला है वो काफी आगे निकल चुका है, अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी हो रही है। जो पूरा मामला है खत्म कैसे होगा? देखिए, मुझे लग रहा है अभी तो मामला थोड़ा सा कुछ आगे और बढ़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का व्यवहार ऐसे लगता है कि सुपर पार्लियामेंट की तरह काम। और सीधे सीधे राष्ट्रपति को ये आदेश दे देना कि आप 3 महीने की डेडलाइन सेट करो, वो वहां से मुझे लगता है दूसरी टेरिटरी में इंक्रोच करना शायद शुरू हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह के मामले आते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट कर सकता था कि भाई आप एक टाइम फ्रेम बनाएं और विद इन द टाइम फ्रेम वो हो। और ये भी इस बात को इस तरह भी प्रस्तुत किया जा सकता था कि आप जल्दी से जल्दी करें, आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर करें, और अगर जो संविधान सम्मत गाइडलाइन है कि इतने समय में अगर आप इसको पास नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से आपको कोई ऑब्जेक्शन लगती है, तो आप उसको वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। तो शायद अनजाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और अब जब चूंकि मामला पॉलिटिकल डोमेन में आ गया है माननीय उपराष्ट्रपति जी के कमेंट के बाद, तो मुझे लगता है कि शायद निशिकांत दुबे जी ने थोड़ा सा जोश के अतिरेक में ही वेंट ओवरबोर्ड और शायद इस तरह की कुछ उनके श्रीमुख से कुछ निकल गया है। तो बट लेकिन मामला ये ज्यादा संवैधानिक संकट नहीं गहराएगा, क्योंकि दोनों ही मैच्योर बॉडीज हैं। पार्लियामेंट हमारी बहुत मैच्योर है, और सुप्रीम कोर्ट तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये मामला आपस में ही निबट जाएगा, लेकिन अभी कुछ शायद आगे बढ़ेगा। और जब दोनों संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं का, अपने अपने दायरे का ज्ञान होगा, तो उसमें मामले को निपटा लिया जाए। ठीक है तपोस पाल जी, देखिए जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो टकराव की स्थिति बन रही है, देखिए खूब राजनीति हो रही है इस पर। जो विपक्षी दल हैं राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन जो ये विवाद अभी बना हुआ है इसको शांत कराना क्या सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है? नहीं, शांत कराने वाली एक कोई बात नहीं है इसमें।
ये है कि जैसे आपने बताया विधायिका और कार्यपालिका, जी, तो एक कानून बना हुआ है, जैसे रेरा है। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में अगर रेरा की सुनवाई होती है तो वो किसी बिल्डर को ये बता सकते कि ये कानून बना हुआ है, विद इन दिस टाइम पीरियड यू हैव टू कंप्लीट योर बिल्डिंग्स, ये रेरा का कानून है। लेकिन वो अगर ये कह दें कि रेरा के कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप जल्दी से इसमें इम्प्लीमेंट करके लेके आइए और वो करिए, तो ये कार्य तो सुप्रीम कोर्ट का मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि ये संसद का कार्य होगा और संसद के काम का जो है उसमें उसका किसी एक पर्टिकुलर नियम पे और कानून पे, वो जो कानून बनना है उसको अगर कोई इम्प्लीमेंट या चेंजेस कर सकते हैं तो वो तो सिर्फ उसी में पॉसिबल है, संसद में भवन में ही पॉसिबल है, और उसके बाद वो राष्ट्रपति जी को जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी वक्फ बोर्ड के जो कानून बने हैं और उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, तो उसके बाद ये कानून बन चुका है, ये संशोधन हो चुके हैं। आप एक जो केस था राजीव गांधी जी ने जो उसको पलट दिया था, क्योंकि उस समय उनकी सबसे बड़ी सरकार हुआ करती थी, सबसे ज्यादा सीटों के साथ सबसे बड़ी सरकार थी, तो उन्होंने शाहबानो के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का केस था उसको उन्होंने पलट दिया संसद में रूल बना के। तो उसको वो कभी उस पे क्या कोई किसी ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में वापस आके, या किसी ने उस कानून पे कभी कोई बात की? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या संसद ने किया था उस समय? तो ये सारे सवाल भी पूछे जाने चाहिए इस समय। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो कानून बन गया है, और माननीय धनखड़ जी भी इसी बात को रेस किए हैं, उन्होंने भी जो सभा है उसमें यही सेम चीजों को उन्होंने रेस किया कि भाई जो कानून बन गया है, कानून बनाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। हाँ, उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ चीजें हैं, कुछ इधर उधर की चीजें हैं, उसमें सुनवाई है, याचिका है, उस पर वो काम कर सकते हैं। लेकिन आप शाहबानो के केस में देख लीजिए, उसको क्या वापस फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया था? नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संविधान में जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने उसके तहत इसका निर्णय लिया और राजीव गांधी ने उसको पलट दिया संसद में नया रूल ला के, नया कानून बना के। तो आज जब ये कानून बन चुका है उसको फिर चैलेंज करने का क्या मतलब है सुप्रीम कोर्ट में? और क्या सुप्रीम कोर्ट क्या राष्ट्रपति जी की भूमिका निभा सकते हैं? क्या नहीं निभा सकते हैं। अल्टीमेटली इट हैज टू गो टू द राष्ट्रपति जी उस पर साइन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है सुशील जी। जी मैं यही कहना चाहूंगा कि दोनों संस्थाओं का रोल क्लियरली डिफाइंड है। जो पार्लियामेंट है उसका काम है कानून बनाना, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका उसका काम है कानून की व्याख्या करना। अगर कोई कानून भारत के संविधान के खिलाफ जाता है या भारत के नागरिकों के हितों के खिलाफ जाता है तो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर कर सकता है, उसको कह सकता है कि ये कानून लागू नहीं होगा, उसको कानून को निरस्त कर सकता है। लेकिन ये एक नई टेरिटरी में एंट्री हो गई है जहां राष्ट्रपति महोदय को एक डेडलाइन दे दी गई है, तो इसी की वजह से थोड़ा विवाद है। लेकिन मुझे और इसका बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि विपक्ष को रोटियां सेकने का मौका मिल गया है, और क्योंकि ये मामला शांत होना ही है और पहली फुर्सत में ही माननीय नड्डा जी ने कह दिया कि भाई ये बीजेपी का पार्टी का मामला नहीं है। ठीक है सुशील कुमार शर्मा जी, माफी के साथ रोकेंगे आपको, समय कमी है। चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही रतन तिवारी जी थे कांग्रेस से, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तपोस पाल जी थे बीजेपी से, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।